इसीलिए ये बहुत अमीर होते हैं, क्योंकि सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या है, उत्तराधिकारी की योजना ये बचपन से बनाने लगते हैं। कहते हैं कि जैसा बीज बोओगे वैसा आपको फल मिलेगा। जैन की जो माइंडसेट है वो नौकरी की नहीं है, यूपीएससी नहीं जाना, इसको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, धंधा या दुकान, वो माइंडसेट बचपन से बिल्ड किया जाता है। जब बच्चे का स्कूल में समर वेकेशन आता है ना, तो नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे, वो खेलते कूदते हैं, लेकिन जैन मां अपने बच्चे को बोलेगी 8वीं क्लास में, बेटा टिफिन पापा को दोपहर में लंच में देकर के आ जा। जाता है दुकान से वापस आता है, 8वीं 9वीं यही करेगा, 10वीं में उसको बोलती है बेटा खाना ले जा टिफिन पापा का, पापा के साथ बैठ के वहीं खाना खा लियो। 12वीं में जब आता है तो बोलते हैं बेटा टिफिन ले जा पापा का, तू वहां बैठ करके पापा को बोले पापा आप आराम से खाना खा के आराम कर लो, थोड़ी देर तू दुकान पे बैठ जा। ग्रेजुएशन में बोलते हैं बेटा टिफिन ले जा पापा का, लेकिन पापा को वापस भेज दियो, बाकी दुकान तू देख लियो। और ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद क्या बोलते हैं, बेटा अब इस दुकान पे तू बैठ, पापा नई दुकान खोलने जा रहे हैं। जैन पेरेंट जो है ना, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, बैटल ग्राउंड एक बचपन से उसको देते हैं। हिंदुस्तान को विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए सबसे अच्छा रॉ मटेरियल जैन समाज में है। जैन समाज के जीन्स में कोई ऐसी बातें हैं कि भाई उनको बचपन से उनको बिजनेस सिखाना नहीं पड़ता है, माँ के पेट से सीख कर आते हैं व्यापार के गुण, माँ के पेट से सीख कर आते हैं व्यापार के गुण, इसीलिए बचपन से ही होते हैं इतने निपुण। शेर के बच्चे को शिकार और जैन के बच्चे को व्यापार सिखाना नहीं पड़ता है। मैं आपको बात बताता हूं कि 10 साल पहले दूसरे बच्चों के मुकाबले 10 साल पहले ये बिजनेस करना शुरू करता है। अगर दूसरा बच्चा 24 साल की उम्र में बिजनेस करेगा तो ये 14 साल की उम्र से शुरू कर देता है। हाँ, वो 10 साल की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग उसको हेड स्टार्ट देता है, उसको एक एज देता है, उसको टेल विंड देता है, जिससे पहले ही आगे निकलता है। इसी को बोलते हैं, ये भी एक कारण है बहुत बड़ा कि जैन इतने अमीर होते हैं। हमने भी ये देखा कि बच्चे को बचपन से तैयारी कराओ। ज्ञानम इनके शास्त्रों में सिखाया गया, केवल्य ज्ञानम। एजुकेशन में इतने तेज है, हाईएस्ट लिटरेसी है देश के अंदर, 94% लिटरेसी रेट है इस समय जैन समाज का, जबकि नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट, हमारा देश में अनपढ़ लोग बहुत हैं, 65% लिटरेसी रेट है बाकी पूरे देश का, जैन का है 94%। फीमेल में हाईएस्ट जैन का फीमेल लिटरेसी रेट क्या है, 91%। नेशनल एवरेज जो महिलाओं को पढ़ाया जाता है देश में वो 54%। हाँ, अगर दूसरी कम्युनिटी में महिला 8वीं पास होगी तो जैन में बीए पास होगी, दूसरी में अगर 10वीं पास होगी तो जैन में एमए पास होगी। इनके रिलीजन में भी ना, जो इनके गुरु होते हैं वो कहते हैं अगर जिस घर में बच्ची नहीं है ना, वहाँ घर से हम खाना ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए ये बच्चियों को बहुत ध्यान रखते हैं। और आगे चल के ये इन्वेस्टमेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर, एंजल इन्वेस्टर, टॉप ट्रेडर, जैन समाज ने कमाल कर दिया। भामा शाह जो हुआ करते थे वो महाराणा प्रताप के चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनके ट्रेजरर भी थे। इनका बिजनेस एक्यूमेंट जानते हैं आप, आज 50% चार्टर्ड अकाउंटेंट केवल जैन है हमारे देश के अंदर। ब्रिलियंट अकाउंट स्टैंडर्ड है, बिजनेस में फेल नहीं होते। ये मैथमेटिक्स के भगवान है। कहते हैं ना कि अगर जैन ने हिसाब किया होगा तो ठीक ही होगा। इसीलिए तीसरे पॉइंट का कंक्लूजन क्या है कि जैन फैमिलीज में एजुकेशन पे इतना फोकस दिया जाता है। ऐसा नहीं कि इनके खानदान में कोई एक पढ़ लिख गया, इनके खानदान में सारे ही पढ़े लिखे हैं। जैसे मारवाड़ी और पारसी गरीब नहीं होते, वैसे ही जैन कभी कम पढ़े लिखे नहीं होते। इतने एजुकेटेड है, एम्पावर्ड है, इसलिए बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग इतनी बढ़िया करते हैं। इसलिए जैन समाज के लोग बहुत अमीर बने। तो